Greetings, beta. Today I will start exercise 5.1 and name of the chapter is decimal. Okay. Decimal बेटा इस पॉइंट्स को बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल 3/10, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अब अगर इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? नीचे की जो ज़ीरो हैं वो काउंट करेंगे बेटा। नीचे कितनी हैं? 1 0। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है पहले हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। जितनी ज़ीरो हैं उतनी ही डिजिट को छोड़ देंगे। जैसे 1 0 है तो 1 यूनिट छोड़ेंगे और उसके बाद ये 1 जो है इसके लिए हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। ठीक है। अब पॉइंट इसके आगे और कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0। यानी कि 3/10 का मीनिंग क्या है? 0.3। ठीक है। एक और चीज़ कि पॉइंट से पहले वाले की जब हम नंबरिंग करते हैं, नंबर नेम लिखते हैं, मान लो आप ये 23 लिखोगे तो ये क्या है? वंस, ये क्या है? टेंस। ठीक है। लेकिन जब हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं हम टेंथ। ध्यान रखें, टेंस नहीं, ये टेंथ TH लगेगा। इसको बोलेंगे 100th और इसको बोलेंगे हम 1000th। ठीक है। स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, देखो लास्ट में DTH आ जाएगा इनमें। ठीक है। तो यही डिफरेंस है। अगर हम पॉइंट से इधर वाला देखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे चलेगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद वाला देखेंगे तो उसमें वंस नहीं होता, सीधा 10th, 100 और 1000 होता है, जिसमें पॉइंट के जस्ट बाद वाला 10th और उसके एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे देखो 1 2 दूसरे नंबर वाला 100, 1 2 3 नंबर वाला 1000। ठीक है। इस तरीके से होता है, ये इनका प्लेस होता है। क्लियर? अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ 324.169 कि आप इसमें 10th प्लेस बताइए। 10th तो कौन सा प्लेस है? 10th 1। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 100th प्लेस तो 100 कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और अगर 1000 हो तो ये वाला। ठीक है। और इनका आपको पता ही है, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ये इनके प्लेस होते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको प्लेस दे दिए जाएं तो उनको डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 को लिखना है आपने 10th प्लेस पे, आपको पता है 10th कौन सा होता है? पॉइंट के जस्ट बाद आने वाला है ना। तो इस 4 को हम क्या लिख देंगे? पॉइंट के जस्ट बाद लिख देंगे। आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0। अब अगर मैं कहूँ 3 आए 1 प्लेस पे और 7 आए 100 प्लेस पे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 की 1 की जगह पे 1, फिर 100th है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले हैं। अब यहाँ पे ना 10th के बारे में तो कुछ नहीं कहा तो वहाँ हम 0 लगा देंगे और उस 100th वाली वैल्यू पे हम क्या लिखेंगे? 7। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब अगर फ्रैक्शन में दे दिया जैसे 37/10, तो पहले न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर डिजिट्स काउंट कीजिए। 0 1 है तो 1 इधर छोड़ के यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? ये 1 के लिए हमने पॉइंट लगा दिया और 0 हमने 0 डिजिट के लिए हमने 1 छोड़ दिया। ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? डेसिमल में। ठीक है। अब अगर यही सेम क्वेश्चन मान लो मैं 37/100 कर दूँ, ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा? पहले एज इट इज़ आप 37 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 2, तो 1 2। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और इस 1 के लिए यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अब आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे? 0। ठीक है। इस तरीके से होगा बेटा। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए ये वाली चीज़, तो इसको भी हम डेसिमल में कैसे करेंगे? ये जो इधर होगा
ये तो आपका कंप्लीट नंबर है, ठीक है, और इधर वाला आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब पार्ट है। तो जो कंप्लीट नंबर है वो हमेशा पॉइंट से पहले लिखा जाएगा और उसके बाद इस फ्रैक्शन को हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। और अब काउंट कर लेंगे 1 2, तो हम यहाँ ऊपर देखेंगे कितने हैं 1 2, तो 37 लगा देंगे और 1 की जगह क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.1 में ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर्स 162.873 162.873। ये आपको बुक में ही करनी है। ये दे दिए, इसमें 10th प्लेस बताना है। ठीक है बेटा, तो 10th कौन सा होगा, पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद क्या है आपका 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 8। 100th प्लेस पे कौन सा होगा, तो पॉइंट के बाद, ये तो 10th है, ये 100th है, तो ये क्या है आपका 7, तो हम 7 लिख देंगे। 1000 पे कौन सा है, ये 10th, ये 100th, ये 1000th, तो ये 3 लिख देंगे। 1st प्लेस पे कौन सा है, तो 1 का तो हमें पता ही है, पॉइंट के इधर वाला ये 1 है, इसका मतलब 2 आ जाएगा। क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म अ डेसिमल, हमें एक डेसिमल बनाना है। 9 इन द 10th प्लेस, 9 इन द 10th यानी कि पॉइंट के बाद वाला 10th होता तो यहाँ लगा देंगे 9, एंड 1 इन द प्लेस, 1st प्लेस, तो 1 प्लेस ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके सामने लिख देंगे। सेम तरीके से ये वाला करना है, 8 इन द 10th प्लेस, 7 इन द 100th प्लेस, 6 इन द 1st प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट टू डेसिमल्स। अब इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए, ठीक है, हम पहले 6 को एज इट इज़ लिख देंगे। आप देखेंगे नीचे 0 कितनी है, 1 2। अब हमारे पास तो सिर्फ 1 है, हमें तो एक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर हम एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करने हैं। कोई एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, जैसे ये है 415/25 तो ये तो मैंने बताया ये कंप्लीट नंबर है, आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब ये देखो 25 है, 25 हम लिख देंगे। अब नीचे देखेंगे 0 कितनी है, 1 2 1 2, इसका मतलब हमारा पॉइंट यहीं पर ठीक है। क्लियर बेटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन और है, इसके अंदर 5/1000। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पॉइंट लगाएंगे, पहले 5 लिख देंगे। हमें कितनी चाहिए ऊपर डिजिट, 1 2 3, तो अब यहाँ पर 1 ही है, तो हम 2 क्या लगा देंगे 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, आपने ऐसे नहीं करना है कि 5 के बाद आप पॉइंट लगा दें, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाद में कितने भी 0 हों उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपने आगे लगानी है इसके आगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5.1 कंप्लीट अपनी बुक में करेंगे।